तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत वेलकम है एक न्यू वीडियो पर, बहुत दिनों बाद एक लर्निंग वीडियो पर। तो आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी लोग को इतना डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर स्पेशली हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन में जो प्रेशर होता है। प्रेशर कैसे, प्रेशर इन द सेंस मतलब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रेशर क्रिएट करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के, उसका बाजार में स्पेशली इम्पैक्ट क्या होता है, ये मैं इस वीडियो पर बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25,000 सब्सक्राइबर्स का भी फर्स्ट टारगेट है अपना। और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करिए जितना कर सकते हैं आप इस वीडियो को, है ना। क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। और जिन्हें भी क्रिप्टो बीस टूल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साइन अप नहीं किया, तो साइन अप कर लीजिए। क्योंकि जिन्हें भी ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्ट है, ऑप्शन सेलिंग सेफेस्ट पैसा बनाना, वो भी बिटकॉइन में, तो जरूर आईडीपी कैलकुलेटर साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डली, उस पर जरूर चेकआउट करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को डायरेक्टली, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी क्योंकि हम समझेंगे प्रेशर के बारे में। चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो पे, स्क्रीन पर चलते हैं। वो समझते हैं गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में कि आप कैसे किसी भी ट्रैप से बच सकते हैं। कभी भी आप देखे होंगे कि WTT होता है, वीक टुवर्ड्स टॉप एंड वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है। अब वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स टॉप तो हुआ, ठीक है। कोई अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो बना या फिर कोई प्रेडिक्टेबल सिनेरियो बना, उसमें उस वीक टुवर्ड्स टॉप, उस वीक टुवर्ड्स बॉटम के जो परसेंटेज होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर वो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये जान गए तो क्या होगा, आपका बेनिफिट क्या है। आपका बेनिफिट ये होगा कि आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे, कभी भी आप किसी बड़े ट्रैप में फंस ही नहीं सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। मार्केट में 100% कुछ होता नहीं है, हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर गेम ऑफ परसेंटेज की एडवांस थ्योरी ओपन है आपके सामने। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। कोई डाउट आता है, हर एक चीज़ का डाउट आता है, आप कमेंट करिए, कमेंट करने में मज़ा आएगा आपको, और डाउट क्लियर करने में मेरे को बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पहले तो, है ना। तो यहाँ पर आपके सामने गेम ऑफ परसेंटेज का जो थ्योरी ओपन है ना, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का जो सिनेरियो नंबर 8 है, जिसमें कि अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। COA 1.0 का जो सिनेरियो नंबर 8 है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो ऐसे केस में आप नो ट्रेड नहीं कर सकते। अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कहीं भी जा सकता है। बट गेम ऑफ परसेंटेज की जो एडवांस थ्योरी है, उस बेस में आप हर एक चीज़ को प्रोडिक्ट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो कैसे करेंगे, मैं इस वीडियो पर आपको डिटेल्ड बताने जा रहा हूं। चलिए, इस केस में इसमें सिनेरियो नंबर 8 की बात की गई है। सिनेरियो नंबर 8 अगर आप समझ गए तो सारे केसेस समझ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें लगभग 9 केसेस हैं, इस बात को ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस हम समझेंगे एक एक करके अच्छे से डिटेल्ड में। चलिए, सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1 क्या कहता है, देखिए हर एक सिनेरियो, पहले बता देता हूं मैं, हर एक सिनेरियो में क्या होगा कि सपोर्ट WTB होगा, रेजिस्टेंस WTT होगा। चेंज किसका होगा, बात किसकी होगी, बात होगी परसेंटेज के बढ़ने और परसेंटेज के घटने और परसेंटेज के स्टेबल होने की बात होगी। चलिए, सिनेरियो नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सिनेरियो नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर आपका सपोर्ट WTB और इसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस आपका WTT है, उसका परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब समझिए प्लीज ध्यान से, सपोर्ट WTB का मतलब क्या, सपोर्ट WTB का मतलब क्या, नीचे की तरफ कमजोर। सपोर्ट WTB मतलब नीचे की तरफ कमजोर, नीचे की तरफ खिंचाव, डाउन साइड की तरफ। रेजिस्टेंस WTT है, रेजिस्टेंस WTT का मतलब क्या, रेजिस्टेंस WTT का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ वीकनेस क्रिएट कर रहा है, WTT है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ कमजोर, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो सपोर्ट WTB का मतलब आप समझ गए, रेजिस्टेंस WTT का मतलब आप समझ गए प्रॉपर तरीके से, इस बात को ध्यान रखिए। अब सपोर्ट WTB है, परसेंटेज इंक्रीजिंग है। अब कोई चीज अगर नीचे की तरफ कमजोर है, मानिए ठीक, सपोर्ट अगर WTB है, उसका परसेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि उसकी जो नीचे की तरफ की जो वीकनेस है वो बढ़ रही है, वो इंक्रीजिंग मोड में है। और अगर सपोर्ट WTB का परसेंटेज इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस WTT का परसेंटेज, रेजिस्टेंस WTT का मतलब ऊपर की तरफ कमजोर, ऊपर की तरफ खिंचाव, अगर उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ का जो खिंचाव रेजिस्टेंस साइड में, उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, मतलब वीकनेस बढ़ रही है, कमजोरी बढ़ रही है, तो क्या होगा, सपोर्ट की तरफ से पर्सनली इंटरप्रिटेशन
बेरिश रहेगा, सपोर्ट नीचे की तरफ खींच रहा है ना, जैसे टग ऑफ वॉर में होता है। और रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस अपना ऊपर की तरफ खींच रहा है, सपोर्ट नीचे की तरफ, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, तो ऊपर नीचे ऐसा वाला सीन है क्रिएट। तो ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में मार्केट साइडवेज होता है, कंसोलिडेट होता है, इस बात को ध्यान रखिए। और ऐसे केस में पर्सनली मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ और ना को मैं प्रेफर करता हूँ। बट रिवर्सल्स कहाँ पे होती हैं ये तो समझिए, कि मार्केट लौटेगा कहाँ से, कितना नीचे कर सकता है, सिंपल सी बात है। ऐसे केस में मार्केट ऊपर टॉप साइड से WTT-1 से रिवर्स होगा, इस बात को ध्यान रखिए। और डाउन साइड पे मार्केट अपना WTB+1 से रिवर्स होगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। तो WTB+1 डाउन साइड की तरफ से एंड टॉप साइड की तरफ से WTT-1 से रिवर्सल्स होंगे, ठीक। तो ये था आपका सिनेरियो नंबर 1। होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर, वेल एंड गुड। सेकंड नंबर सिनेरियो समझते हैं। सेकंड नंबर सिनेरियो पर क्या है, सेकंड नंबर केस देखिए। सेकंड नंबर केस पर सिंपल है, सपोर्ट अगेन WTB, रेजिस्टेंस अगेन WTT। बट बात क्या है, बात ये है कि यहां पर सपोर्ट WTB का परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में है। सपोर्ट WTB का परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में मतलब क्या, कि सपोर्ट नीचे की तरफ कमजोरी बढ़ा रहा है, नीचे की तरफ की जो वीकनेस है ना सर, ये बढ़ रही है। रेजिस्टेंस WTT का परसेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस WTT का परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ कमजोर, मतलब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर जाने से, बुलिश होने से रेजिस्ट करना। बट हियर वी सी रेजिस्टेंस WTT's परसेंटेज इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या, ऊपर जाने से जो रेजिस्टेंस आपका, जो मार्केट को नहीं रोक पा रहा था, ऊपर कमजोर था इसलिए, बट अभी क्या है, उसका परसेंट घट रहा है। मतलब उसकी जो कमजोरी है रेजिस्टेंस की, वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है, डिसॉल्व, येलो कलर इज डिसॉल्विंग। तो अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस की तरफ से क्या प्रेशर होगा, रेजिस्टेंस की तरफ से ही प्रेशर बेरिश होगा, इस बात को ध्यान रखिए। सपोर्ट की तरफ से प्रेशर कैसा होगा, बेरिश होगा। क्यों, क्योंकि सपोर्ट WTB का परसेंट बढ़ रहा है, नीचे की तरफ कमजोरी बढ़ रही है। तो बेरिश और बेरिश क्या होगा, डबल बेरिश, ब्लड बाथ, अ काइंड ऑफ ब्लड बाथ सिनेरियो, कहीं ना कहीं एक ब्लड बाथ वाला इंडिकेशन है, दमदार बेरिश। ऐसे केस में आप ट्रेड कहां पर करेंगे, क्लियर सी बात है, ऐसे केस में आप प्रॉपर तरीके से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड करेंगे। कहां तक के लिए आप करेंगे, कहां तक आपका टारगेट रहेगा, आपका प्रॉपर मैक्स टू मैक्स टारगेट रहेगा, जहां तक सपोर्ट WTB है वहां तक का आपका टारगेट है, ह्यूज टारगेट, एकदम बड़ा वाला, ठीक। थर्ड नंबर सिनेरियो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर सिनेरियो पर क्या लिखा हुआ है समझिए, सपोर्ट अगेन WTB, रेजिस्टेंस अगेन WTT। सपोर्ट WTB, रेजिस्टेंस WTT। सपोर्ट WTB का परसेंटेज क्या है, बढ़ रहा है। सपोर्ट WTB का परसेंट मतलब क्या, बढ़ने का मतलब क्या, कि नीचे की तरफ कमजोरी बढ़ रही है। रेजिस्टेंस इस बार क्या सीन कर रहा है, रेजिस्टेंस अपने इस बार स्टेबल है, इसका परसेंटेज वीक टुवर्ड स्टॉप का ना तो बढ़ रहा है, नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इट इज स्टेबल। क्लियरली वी कैन सी हियर इट इज रिटन, ये स्टेबल है, ना तो बढ़ रहा परसेंटेज ना तो घट रहा है, ना तो ऊपर की तरफ दबाओ ना तो नीचे की तरफ दबाओ, कहीं नहीं, एकदम शांति, बढ़िया मस्त बैठा है। तो पर्सनली अगर मैं बात करूं, जो प्रेशर है सपोर्ट की तरफ से, यहां पर एक्टिव कौन है, यहां पर सपोर्ट एक्टिव है। सपोर्ट पर्सनली यहां पर बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है फीसी। रेजिस्टेंस पर्सनली यहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एक न्यूट्रल प्रेशर, ना तो बुलिश ना तो बेरिश। तो होगा क्या, न्यूट्रल और बेरिश। सो न्यूट्रल बेरिश सिनेरियो, इस बात को ध्यान रखिए। और ऐसे केस में ये कोई बहुत बड़ा दमदार बेरिश नहीं होगा कि ब्लड बाथ ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बेरिश है, नॉर्मल बेरिश सिनेरियो, इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे केस में आप वीक टुवर्ड स्टॉप -1 के लेवल से ट्रेड कर सकते हैं, WTT-1 से, क्योंकि जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप होगा उसके डाइवर्जन पहले। कहां तक के लिए आप कर सकते हैं, WTB तक के लिए कर सकते हैं, जहां तक सपोर्ट WTB है वहां तक के लिए आप प्लान कर सकते हैं ट्रेड में, इस बात को ध्यान रखिए। तो होप यू अंडरस्टैंड द थर्ड नंबर सिनेरियो। ओके, द नेक्स्ट सिनेरियो, नेक्स्ट केस, फोर्थ नंबर सिनेरियो। अभी तक आपका कोई डाउट आ रहा है मन में, कोई भी सवाल आ रहा है, प्लीज लीव अ कमेंट, कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा आपका। चलिए, फोर्थ नंबर सिनेरियो, सपोर्ट का परसेंटेज वीक टुवर्ड्स बॉटम का क्या हो रहा है, इस बार डिक्रीज हो रहा है। लीजिए अब भाई साहब, अब डिक्रीजिंग परसेंटेज है। सपोर्ट WTB का परसेंटेज डिक्रीज होने का मतलब क्या, सपोर्ट नीचे की तरफ कमजोर है। सपोर्ट का काम क्या, मार्केट को नीचे गिरने से रोकना। नीचे की तरफ कमजोर है, उसकी नीचे की जो कमजोरी है सर वो खत्म हो गई, डिसॉल्व। जो पीला कलर है ना वो डिसॉल्व, खत्म हो गया। देयर इज नो वीकनेस ऑन सपोर्ट साइड टिल येट। सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीजिंग,
रेजिस्टेंस WTT है और उसका परसेंटेज क्या हो रहा है, ध्यान समझिए, इसका परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब क्या, इंक्रीज होने का मतलब क्या, ऊपर की तरफ की कमजोरी तेजी से बढ़ रही है, वीकनेस बढ़ रही है। जैसे कि इसमें क्या होगा, सपोर्ट का प्रेशर बुलिश, रेजिस्टेंस का प्रेशर भी बुलिश। क्यों, क्योंकि सपोर्ट ऊपर की तरफ दबाव बना रहा है, क्योंकि खुद में ही वो मजबूत हो रहा है ना, सेल्फ में, सेल्फ स्ट्रांग। और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ की कमजोरी को सर बढ़ा रहा है ना। तो ऐसे केस में दोनों तरफ से बुलिश होगा, सपोर्ट की तरफ से भी बुलिश, रेजिस्टेंस की तरफ से भी बुलिश। तो ये काइंड ऑफ बुल रन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। सो दिस इज अ क्लियर बुल रन सिनेरियो। ऐसे केस में अगर मैं ट्रेड की बात करता हूं, आप ट्रेड कहां पर करेंगे, सिंपल सी बात है, आप ऐसे केस में ट्रेड करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कहां तक के लिए, जहां तक रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड स्टॉप है वहां तक के लिए आप ट्रेड करेंगे। ठीक, होप आप यहां तक समझ गए होंगे, कोई डाउट ना हो, डाउट हो कमेंट करिए प्लीज। ठीक, फिफ्थ नंबर सिनेरियो, चलिए फिफ्थ नंबर सिनेरियो पर मैं बढ़ता हूं आगे। फिफ्थ नंबर सिनेरियो पर क्या बात की गई है, फिफ्थ नंबर सिनेरियो पर केस पर सपोर्ट WTB है एज वेल, रेजिस्टेंस WTT है एज वेल, ओके डन। बट परसेंटेज सपोर्ट WTB का परसेंटेज क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है। रेजिस्टेंस WTT का परसेंटेज क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है। अब दोनों के परसेंटेज डिक्रीजिंग हो रहे हैं, लीजिए अब दोनों परसेंट घट रहे हैं। मतलब सपोर्ट अपना सेल्फ में स्ट्रांग हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़िया मस्त बिल्डअप चल रहा है उसमें सपोर्ट में, और रेजिस्टेंस में क्या है, वो सेल्फ में मजबूत हो रहा है। क्योंकि दोनों अगर मजबूत हो रहे हैं, दोनों का परसेंटेज अगर कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग है, तो सपोर्ट का इंटरप्रिटेशन कैसा हुआ, सपोर्ट का इंटरप्रिटेशन बुलिश हुआ, सपोर्ट ऊपर की तरफ का दबाव बना रहा है क्लियरली। एंड रेजिस्टेंस का जो इंटरप्रिटेशन हुआ वो कहीं ना कहीं एक बेरिश हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे की तरफ का दबाव बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, कंप्रेस, दोनों एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं। अगर सपोर्ट WTB का डिक्रीजिंग, रेजिस्टेंस WTT का डिक्रीजिंग, ये दोनों लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। और अगर हम लोग बीच में फंस गए, मैं और आप कोई भी फंस गए, तो हम कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं, लंबा ट्रैप। तो अगर ऐसा हो रहा है, सो वी डोंट हैव टू टेक एनी ट्रेड बिकॉज इट इज टू मच रिस्की, इट इज रिस्की सिनेरियो। अगर आप करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं मैं बताता हूं। ये एक साइडवेज होगा, पहली बात कंसोलिडेशन रहेगा। ऐसे केस में वीक टुवर्ड स्टॉप -1, WTT -1 एंड WTB +1 इज अ रिवर्सल पॉइंट फॉर टेकिंग ट्रेड। तो होप यहां तक आप प्रॉपर समझ के होंगे। 6 नंबर सिनेरियो पर क्या बात की गई है, 6 नंबर सिनेरियो पर अगेन ध्यान से देखिएगा। सपोर्ट WTB है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप है। अब क्या है इसका गेम ऑफ परसेंट में, सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम का परसेंटेज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब सपोर्ट की तरफ से एक बुलिश प्रेशर, सपोर्ट ऊपर की तरफ दबाव बना रहा है क्योंकि सेल्फ में मजबूत हो रहा है, इसलिए उस पर बिल्डअप चल रहा है। रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्टेबल है, ना तो बढ़ रहा ना तो घट रहा, नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जो है शांति से मस्त बैठा है। तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीजिंग, तो रेजिस्टेंस की तरफ से अगेन एक न्यूट्रल प्रेशर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक न्यूट्रल प्रेशर होगा, ना तो कोई दमदार बहुत हैवी बुलिश ना तो बेरिश। बट सपोर्ट का पर्सनली कैसा प्रेशर है, ये बुलिश है। सपोर्ट का प्रेशर जो है स्पेशली वो कहीं ना कहीं एक बुलिश सिनेरियो है, FVC। तो ये कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल बुलिश सिनेरियो कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। न्यूट्रल बुलिश सिनेरियो में आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सब कर सकते हैं। बट कहां से, सपोर्ट जहां तक WTB है उसके एक डाइवर्जन पहले, WTB +1 इज अ रिवर्सल पॉइंट इन दिस सिनेरियो। कहां तक के लिए हम कर सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं प्रॉपर, जहां तक आपका जनरली रेजिस्टेंस WTT वहां तक के लिए आप कर सकते हैं ट्रेड। तो होप यहां तक आप समझ गए होंगे। सेवेंथ नंबर सिनेरियो क्या कहता है यहां पर इस केस में, सेवेंथ केस, सपोर्ट WTB है फिर से, बट परसेंटेज कैसा है, स्टेबल, ना तो बढ़ रहा परसेंटेज ना तो घट रहा है परसेंटेज, स्टेबल जैसा है शांति से बैठा है। बट रेजिस्टेंस का परसेंटेज कैसा है सर, रेजिस्टेंस का परसेंटेज एज FVC परसेंटेज डिक्रीजिंग है। रेजिस्टेंस है कैसा, WTT है रेजिस्टेंस, WTT का परसेंटेज डिक्रीजिंग मतलब क्या, कि रेजिस्टेंस सेल्फ में मजबूत हो रहा है, वो सेल्फ में एक मजबूत हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। जो ऊपर की तरफ कमजोरी है रेजिस्टेंस की वो खत्म हो रही है, डिसॉल्व, इट इज डिसॉल्विंग, खत्म हो रहा है, वो सेल्फ में मजबूत हो रहा है। तो ऐसे केस में सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस की तरफ से पर्सनली, रेजिस्टेंस की तरफ से अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो इंक्रीजिंग परसेंटेज है FVC, सेवंथ केस में परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में है, और रेजिस्टेंस की तरफ से एक बुलिश प्रेशर। ठीक, सपोर्ट का परसेंटेज कैसा है यहां पर FVC, ये एक परसेंटेज आपका स्टेबल है। तो सपोर्ट का परसेंटेज स्टेबल, सपोर्ट स्टेबल है परसेंटेज में, सपोर्ट स्टेबल है मतलब न्यूट्रल
कहीं नहीं, ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, न्यूट्रल। बट रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ कमजोरी बढ़ा रहा है। ठीक, तो ऐसे केस में क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है, एक न्यूट्रल बुलिश सिनेरियो होगा। और ऐसे केस में हम अगर ट्रेड की बात करते हैं पर्सनली, तो हम ट्रेड प्रॉपर तरीके से WTB+1 से प्लान कर सकते हैं, और कहाँ तक के लिए, WTT तक के लिए प्लान अगेन कर सकते हैं। तो होप आप समझ गए होंगे इन दोनों केसेस को ऑलमोस्ट। जो 6 और 7 नंबर केस है ना, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा न्यूट्रल और इंक्रीजिंग का फर्क है। सो डोंट बी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, मैं हूं यहाँ पर, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 8th नंबर समझते हैं, 8th नंबर सिनेरियो पर क्या सीन है। 8th नंबर सिनेरियो पर जैसा हम देख पा रहे हैं, यहां पर 8 नंबर सिनेरियो में सपोर्ट WTB है, बट परसेंटेज उसका स्टेबल है, ना तो बढ़ रहा ना तो घट रहा है। ठीक, स्टेबल परसेंटेज है, ध्यान समझिएगा। बट रेजिस्टेंस का परसेंटेज कैसा है, डिक्रीजिंग है। रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीजिंग मतलब क्या, WTT का परसेंटेज डिक्रीजिंग मतलब क्या, बताइए, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, लिख दीजिए कमेंट पे, लिख दिए, ठीक है, आगे बोलता हूं मैं। तो रेजिस्टेंस WTT का परसेंटेज डिक्रीजिंग मतलब क्या, कि रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ कमजोर है, उस कमजोरी को खत्म कर रहा है, वो सेल्फ में स्ट्रांग हो रहा है। सेल्फ में स्ट्रांग होना मतलब बेरिश प्रेशर उस पर, रेजिस्टेंस पर बिल्डअप हो रहा है, वो उस पर्सनली जगह से पॉसिबल है कि वहां से मार्केट रिवर्सल दे दे, लौटा देगा मार्केट को। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा सर आपका सीन, 8th नंबर सिनेरियो इज अ बेरिश सिनेरियो। इस बात को ध्यान रखिए, कोई बहुत बड़ा ब्लड बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई हैवी बेरिश नहीं है, एक न्यूट्रल बेरिश वाला सीन है। ऐसे केस में हमेशा ट्रेड का प्लान WTT-1 से करते हैं, और कहां तक के लिए, WTB तक के लिए करते हैं, जहां तक सपोर्ट WTB है वहां तक। कोई डाउट आ रहा है, कमेंट करिए। ठीक, 9th नंबर सिनेरियो पर मैं बढ़ता हूं। 9th नंबर सीन पर क्या सीन है, 9th नंबर सीन बहुत सिंपल है, फिर से अगेन, यहां पर अब सपोर्ट WTB है एज वेल, ठीक है, रेजिस्टेंस WTT है एज वेल, ठीक है। सपोर्ट WTB का परसेंटेज कैसा है, ना तो बढ़ रहा ना तो घट रहा, इट इज स्टेबल हियर। इफ यू सी हियर, आई विल मार्क इट स्टेबल परसेंटेज। सपोर्ट का भी परसेंटेज स्टेबल, रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज स्टेबल, दोनों के परसेंटेज स्टेबल, ना तो बढ़ रहे हैं ना तो घट रहे हैं। तो ऐसे इसमें क्या होगा, कोई दबाव ही नहीं बना रहा है, ना तो सपोर्ट नीचे की तरफ खींच रहा, ना तो रेजिस्टेंस खींच रहा ऊपर की तरफ, ना तो दोनों तरफ कंप्रेशन, ना तो स्ट्रेचिंग, नथिंग इज देयर। तो क्या होगा फिर, क्लियर सी बात है, ऐसे केस में कंसोलिडेशन वाला सीन है। ऐसे केस में मार्केट में रिवर्सल की बात की जाए तो WTT-1 रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके एक डायवर्जन पहले, और सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके एक डायवर्जन पहले अपने को रिवर्सल मिलते हैं। आपका डाउट आ रहा है अगर कि क्या होता है WTB+1, क्या होता है WTT-1, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स। आप एक नए ट्रेडर हैं, बिगनर हैं आप ऑप्शन चेन पर, तो आप अपनी कम्युनिटी, अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली का 1500 चार्जेस है, एंड क्वार्टरली के 3000 चार्जेस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालिए, चेकआउट जरूर करें, ठीक है। तो यही था कुछ इस वीडियो पर। होप आप मेन चीज़ को समझ गए होंगे। मेन चीज़ का मतलब क्या होता है, मेन कंक्लूजन, कि अगर परसेंटेज डिक्रीज होगा WTT का तो कहीं ना कहीं एक बेरिशनेस आएगी मार्केट में। वीक टुवर्ड्स टॉप का परसेंटेज डिक्रीज मतलब बेरिशनेस, वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज डिक्रीज मतलब बुलिशनेस, कहीं ना कहीं बुलिशनेस होगी। अगर परसेंटेज डिक्रीज होगा तो चाहे सपोर्ट साइड हो चाहे रेजिस्टेंस साइड हो। वीक टुवर्ड्स टॉप का परसेंटेज इंक्रीज मतलब कहीं ना कहीं क्या, बुलिशनेस। सपोर्ट WTB है, WTT है, सपोर्ट साइड में अगर वीक टुवर्ड्स टॉप का परसेंटेज इंक्रीज, अगेन बुलिशनेस। तो ये सीन होता है सर। होप मेन चीज़ों को आप पकड़ गए होंगे, है ना। अभी भी आपका डाउट है, आप एक न्यू ट्रेडर हैं, प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डली है। ऑप्शन चेन एनालिसिस का पूरा कोर्स है, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। एंड करता हूँ इस वीडियो को, मिलता हूँ एक न्यू वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।